जी अस्सलाम वालेकुम अगेन। तो अभी हम इस मसले को हल करते हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि जो है वो इस तरह का हमारे पास जो है वो ग्राफ भी अवेलेबल हो, यानी कि हम जो है वो अ, जो है जिस तरह ये मैप कर रहा है कि जो अ, जो भी नोड्स हैं उसको मैं अपनी मर्ज़ी की प्राइमरी कीज़ असाइन कर सक रहा हूँ। ऐसा भी हो और ये भी हो कि ये परमानेंटली किसी परमानेंटली मेरे पास जो मेरे पास जो परमानेंट स्टोरेज है जो फ़ोन की उसके अंदर ये चीज़ सेफ़ भी हो जाए। ठीक है? तो जो है अच्छा इस चीज़ को आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है, क्योंकि यही चीज़ आगे जाके जो है वो क्लाउड के लिए भी यूज़ होगी। तो हम फ़िलहाल इसको हटा देते हैं। ठीक है? और इसी तरह से जिस तरह से मेरे पास मैप्स थे, मैं क्या करता हूँ कि एक जो है वो एक और डेटा स्ट्रक्चर जिसका नाम है सॉरी शेयर प्रेफरेंसेस, इसका एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है? शेयर प्रेफरेंसेस जो हैं ये क्या है कि नेचर में जो काम ये कर रहा है ये इसी तरह से काम कर रहा है जिस तरह से मेरे पास मैप है। ठीक है? लेकिन जो फ़र्क है दोनों में वो ये है, इसी तरह से इसकी भी नोड्स बनेंगी और नोड्स में मैं प्राइमरी की भी असाइन कर सकूँगा और मैं जो है वो उसको डेटा भी असाइन कर सकूँगा। लेकिन जो फ़र्क है वो ये है कि ये वाला जो डेटा था ये रैम में सेव हो रहा था और ये वाला जो जो डेटा होगा, यानी कि जो शेयर प्रेफरेंसेस का डेटा होगा, हर नोड का डेटा, वो डायरेक्टली जाके मेरे पास परमानेंट स्टोरेज के अंदर जो है वो सेफ़ हो जाया करेगा। ठीक है? और उसका मुझे फ़ायदा ये होगा कि अगर मैं जो है वो उसको मैं ऐप को बंद भी कर देता हूँ, तो और दोबारा जाके उसे ओपन करता हूँ, तो जो मैंने चेंजेस की होंगी वो डिलीट नहीं होंगी, वो चेंजेस मेरे पास सेफ़ रहेंगी। ठीक है? तो यहाँ पे इसको डिक्लेयर कराने का जो तरीक़ाकार है वो ज़रा-सा फ़र्क होगा। यानी कि जो अ जिस समय हम एक आर्म वेरिएबल यहाँ पे बनाते थे, यानी कि मैंने जैसा लिंक लिस्ट बनाई और फिर मैप बनाया, उसमें मैं ऐसा न्यू करके किया करता था ना, तो ये न्यू वाला जो तरीक़ाकार होता है ना, ये तरीक़ाकार रैम के लिए होता है कि रैम के अंदर मेरे पास एक नया नोड जो है वो बना दो। ठीक है? एक नया वेरिएबल बना दो, एक मेमोरी लॉक कर लो। ठीक है? जबकि यहाँ पे तो रैम नहीं है ना, यहाँ पे तो ये जो जगह चाह रहे हैं वो परमानेंट स्टोरेज के ऊपर चाह रहे हैं। ठीक है? तो परमानेंट स्टोरेज के अंदर जब भी मैं कोई डेटाबेस, कोई डेटा अगर मैं सेव करवाना चाहूँगा, तो मैं क्या करूँगा कि उसको एक डिफरेंट तरीक़ाकार से बनाऊँगा, उसे न्यू करके नहीं बनाऊँगा। ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जो है दिस डॉट गेट शेयर प्रेफरेंसेस। ठीक है? ये वाला। ठीक है? और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 2 चीज़ें मुझे कह रहा है। एक कह रहा है कि जी मुझे डेटाबेस का जो नाम है वो बता दो और दूसरा उसका जो मोड है वो बता दो। ठीक है? अच्छा, ये गेट शेयर प्रेफरेंसेस करता क्या है? ये करेगा कि मैं इसको एक यहाँ पे डेटाबेस का के लिए कोई नाम सजेस्ट कर दूँगा और साथ में जो है ना ऐसे करके कॉन्टेक्स्ट डॉट करके मैं कोई जो है वो इसको मोड बता दूँगा कि किस मोड में इस डेटा को सेव करना है। मैं लेट्स से फ़िलहाल मोड प्राइवेट कर देता हूँ। ठीक है? प्राइवेट मोड का मतलब ये है कि जो डेटा सेव करना है वो मेरी मेरी जो एप्लीकेशन होगी इसके लिए उसको प्राइवेट रखना है। ठीक है? यानी कि ये डेटा किसी दूसरी एप्लीकेशन के साथ शेयर नहीं होना चाहिए, ये लॉक हो जाना चाहिए इस ऐप के लिए। ठीक है? यही ऐप इसको एक्सेस कर सके। अच्छा, ये थोड़ी-सी ना शेयर प्रेफ़रेंसेस की हिस्ट्री भी देख लेते हैं और ये देख लेते हैं कि और क्या-क्या यूसेज इसके हो सकते हैं। बात ये है कि और फिर ये देख लेते हैं कि गेट शेयर प्रेफ़रेंसेस का फ़ंक्शन जो है ये इसको बनाता किस तरह से है ना? तो बेसिकली क्या था कि जो शेयर प्रेफरेंसेस का जो डेटा स्ट्रक्चर है ना, ये कभी जब ये बना था उसका मकसद ये नहीं था कि इसके अंदर कंप्लीट डेटाबेस या पूरा ग्राफ इसके अंदर सेफ हो जाए। ठीक है? अ, बल्कि इसका जो जो मकसद था वो ये था कि जिस तरह कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि इसके अंदर छोटा-छोटा डेटा इसके अंदर सेव किया जाए। मसलन ये कि मेरा अगर कोई कैलकुलेटर मैंने बनाया है और मैं इसको बंद करता हूँ और बंद करने के बाद मैं इसे ओपन करता हूँ, तो मैं अगर ये चाह रहा हूँ कि जो पिछली मैंने कैलकुलेशन की थी वो मेरे पास ज़िंदा रह जाए, वो जब जो मेरे पास जो मेरा कैलकुलेटर जब ओपन हो तो उसके अंदर वो वाला जो डेटा जो पुरानी मेरी कैलकुलेशन थी वो मेरे पास नज़र आ रही हो, इस तरह का छोटा डेटा। या मैं कोई गेम खेल रहा हूँ और गेम के अंदर मेरा जो स्कोर है और जो लेवल है
ये इन्फॉर्मेशन सेव हो जाए, ताकि मैं अगली दफ़ा जब मैं गेम को ओपन करूँ तो उसी लेवल से और सेम उसी स्कोर के साथ वहीं से मेरी गेम स्टार्ट हो जाए। तो इस तरह का छोटा डेटा है मैं उसको सेव कर सकूँ। या इस तरह के मैं अगर मल्टीपल ऐप्स हैं मेरे पास, या मेरे पास मल्टीपल ऐप्स हैं और उनके दरमियान मैं डेटा शेयर करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि डेटा को एक ऐप जो है वो शेयर प्रेफरेंसेस में डेटा डाल देगी, और बाद में दूसरी जो ऐप जब मैं ओपन करूँगा तो वो वहाँ से उस डेटा को उठा लेगी। तो एक मेरे पास ग्लोबल टाइप की एक स्टोरेज जो है वो बन जाएगी। लेकिन जिस तरह हम अपनी सीएस की फ़ील्ड के अंदर हम ये जानते हैं कि कोई भी चीज़ जो है, कोई भी पैकेज, कोई भी टूल अगर अपडेट नहीं होगा ना, तो वो डाई कर जाएगा, ठीक है ना? यानी कि उसकी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि विद टाइम वो चीज़ इवॉल्व हो, वो उसकी अपडेट्स आएँ। तो ज़ाहिर है इस शेयर प्रेफ़रेंसेस को भी इन्होंने अपडेट करना था। तो अपडेट करते हुए क्या हुआ, ये क्लास बड़ी होती गई और होते ये इस साइज़ में आ गई कि इसके अंदर आप कोई भी कंप्लीट ग्राफ पूरा सेव करवा सकते हैं, ठीक है? तो लिहाजा हम इसको अब एज़ जो है ना डेटाबेस स्टोरेज हम इसे यूज़ करेंगे। अच्छा, अब ये गेट जो शेयर प्रेफरेंसेस ये करेगा क्या? मैं इसको जो डेटाबेस का यहाँ पे नाम दे दूँगा ना, ये जाके चेक करेगा कि इस नाम का कोई डेटाबेस है कि नहीं है। अगर डेटा इस नाम का मेरे पास जो है ना वो डेटा बेस मौजूद हुआ तो उसको ओपन कर देगा, और अगर मौजूद ना हुआ तो ये क्या करेगा, उसको क्रिएट करेगा और फिर ओपन कर देगा, ठीक है? तो तो हम जो है वो क्या करते हैं कि इसको कोई नाम देते हैं। अच्छा, नाम तो इसको मैं कोई भी दे सकता हूँ, लेकिन एक वैसे ही पुरानी कन्वेंशन है कि आप क्या करो कि जो ये मेरे पास ऊपर पैकेज का नाम है ना, इसी को कॉपी करो, ठीक है? इसको कॉपी करो और इसको कंट्रोल सी करके ना यहाँ पे मैं मैक की इस्तेमाल कर रहा हूँ, कंट्रोल सी की जगह पे मैं कमांड सी जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है? ये मैंने क्यों किया, ये पुरानी कन्वेंशन है कि अपने पैकेज का नाम इस शेयर प्रेफरेंसेस में दे दें, क्योंकि एंड्रॉयड खुद इस चीज़ को इंश्योर कर रहा होगा कि मेरे पास चूँकि उसने खुद भी तो इस पैकेज के थ्रू मेरी ऐप को बुलाना है ना, तो ये यूनिक आइडेंटिफायर है, यानी कि इस नाम का की कोई और फाइल नहीं होगी, तो वो इस नाम से जो है वो जो मैं इसको यहाँ पे लाके जो है वो जब पेस्ट कर दूंगा तो मुझे जो है ना सॉर्ट ऑफ खुद ही इस बात की कंफर्मेशन हो जाएगी कि ये इस नाम का कोई और डेटाबेस नहीं होगा, ठीक है? तो मैं इस नाम से डेटाबेस बना देता हूँ। अब उसी तरह से जिस तरह मैं पहले कर रहा था ना कि जो है mp डॉट पुट करके मैं नोड को इसके अंदर से एक नई नोड बना लेता था। यहाँ पे मैं इसी तरह से sp करके डॉट करके मैं पुट एक नई नई करके एक नई पुट करके एक नई नोड इसके अंदर जनरेट कर सकता हूँ। लेकिन चूंकि ये डेटाबेस है, इसके अंदर मैं चेंजेस करने से पहले इसे एडिट मोड में ओपन करूँगा, ठीक है? एडिट मोड में ओपन करने के बाद मैं पुट का फंक्शन यूज़ करूँगा, सीधा सीधा पुट का फंक्शन यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि ये रैम नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे देखें कि आपने जो है जेनेरिक तरीके हमने ये देखा था कि जब हम एक पुट एक्स्ट्रा करके हम एक जो है वो एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी को डेटा भेज रहे थे, तो वो भी कुछ इसी किस्म की चीज़ थी, ठीक है? तो जब मैं जेनेरिक जो है ना एक फ़ंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ किसी पैकेज के अंदर, यानी कोई भी डेवलपर अगर करता है, तो 2 तरीक़ाकार हैं। एक तरीक़ाकार ये है कि आप जो है ना फ़ंक्शन को ओवरलोड कर दें, यानी कि पुट लिखें और उसमें क्या करेंगे, जो है पुट नाम के 3-4 फ़ंक्शन बना लें और हर फ़ंक्शन की जो डेटा टाइप वो फ़र्क हो। तो जब पुट का फ़ंक्शन इस्तेमाल होगा और डेटा जो है वो हम जिस किस्म का डेटा उसको जो है ना वो पैरामीटर लिस्ट में देंगे, तो क्या होगा कि बैकएंड पे उसी तरह का पुट का फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा। दूसरा तरीक़ाकार क्या है? दूसरा तरीक़ाकार ये है कि मैं जो है मुख्तलिफ़ नाम के पुट के फंक्शन इस्तेमाल कर लूँ, यानी कि पुट स्ट्रिंग अलहदा बना लूँ, पुट लॉन्ग अलहदा बना लूँ, पुट इंट अलहदा बना लूँ। तो इससे ये होगा कि मैं जिस तरह का डेटा भेजना चाह रहा हूँ ना, देखिए इंटीजर डेटा भेजना चाह रहा हूँ तो मैं पुट इंट जो है वो कॉल करूँगा, स्ट्रिंग टाइप का डेटा भेजना चाह रहा हूँ तो मैं पुट स्ट्रिंग कॉल कर लूँगा, ठीक है? तो जिस तरह का डेटा भेजना चाह रहा हूँ उसके लिए मेरे पास एक पुट का अलहदा से फंक्शन मौजूद है, ठीक है? तो हमने जो है वो देखा था अपने जो एक्टिविटी के जो पुट का फंक्शन था, पुट एक्स्ट्रा का फंक्शन, उसमें हमने देखा था कि गेट एक्स्ट्रा जो था ना वो इस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ था। गेट जो है इंट एक्स्ट्रा अलग था, गेट लॉन्ग एक्स्ट्रा अलग था।
और इसी तरह से जो मेरे पास जो है वो लेकिन जो पुट का फंक्शन था वो पहले वाले मेथड से यानी कि ओवरलोड वाले मेथड से इम्प्लीमेंट हुआ हुआ था, ठीक है। जबकि यहाँ पे पुट का फंक्शन भी जो है इस डिफरेंट फंक्शंस की शक्ल में इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है, ठीक है। तो इसमें जिस तरह का डाटा मैं भेजना चाह रहा हूँ उस तरह का मैं जो है वो पुट का फंक्शन यूज़ कर लूँगा। अच्छा, प्राइमरी की यहाँ पे जो जेनेरिक इस्तेमाल हुई हुई है वो ऑब्जेक्ट की शक्ल में इस्तेमाल नहीं हुई हुई बल्कि स्ट्रिंग की शक्ल में इस्तेमाल हुई हुई है, ठीक है। तो स्ट्रिंग भी एक जेनेरिक टाइप है, ऑब्जेक्ट भी एक जेनेरिक टाइप है। सिर्फ ऑब्जेक्ट क्या है कि बड़ी जेनेरिक टाइप है, यानी कि उसके अंदर मैं किसी भी किस्म का जो है वो जो है वो डेटा दे सकता हूँ। जबकि स्ट्रिंग थोड़ी छोटी जेनेरिक टाइप है, यानी कि इसके अंदर अगर स्ट्रिंग अगर किसी भी, याद रखें कि किसी भी फंक्शन को अगर स्ट्रिंग पास हो रही है इसका मतलब है कि मैं किसी भी किस्म का डेटा उसको भेज सकता हूँ, ठीक है, और बाद में जाके आगे कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको जो है वो, अच्छा, मेरा किसी भी जो चीज़ मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसमें अगर आपको किसी चीज़ में डाउट होता है आप कमेंट्स के अंदर मुझे इस चीज़ के बारे में बताएं कि ये चीज़ जो है मज़ीद एक्सप्लेनेशन हमें इसकी दरकार है, तो मैं एक और वीडियो के अंदर उसे एक्सप्लेन करके फिर से अपलोड कर दूंगा। फ़िलहाल मैं इस पुट स्ट्रिंग के फंक्शन को बुला लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको लेट से उसी तरह से कहता हूँ कि दोस्त वन, ठीक है। और दोस्त वन कह के मैं इसको नाम दे देता हूँ, हमने पहले क्या दोस्त बनाया था जी, हमने बनाया था दोस्त अहमद। तो उसी तरह से मैं अहमद नाम का दोस्त बना के सेव करता हूँ और फिर मैं कहता हूँ कि इन चेंजेस को अप्लाई कर दो, ठीक है। इसी तरह से मैं फिर अगेन इसको हम कर लेते हैं, चलो समझाने के लिए अलग-अलग से टाइप ही कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं फिर अगेन इसी तरह एडिट मोड में ओपन करूँगा एक और नोड को एंटर करने के लिए, ठीक है। और फिर मैं इसी तरह से जो है वो पुट स्ट्रिंग कॉल करके मैं इसको कहूँगा कि फजूल वन, ठीक है। और फजूल वन जो कॉन्टैक्ट था उसके अंदर हमने अरसलान रख दिया था और फिर हम इसको इसी तरह से अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ठीक है, ये फजूल का मतलब फजूल बंदा नहीं है, मतलब फजूल कॉन्टैक्ट मैंने बस ऐसे ही रख दिया, ठीक है। अरसलान नाम का कोई बंदा ऑफेंड ना हो जाए इस बात से, ठीक है जी। तो और ना ही ऐसी बात है कि कोई अरसलान नाम का बंदा जो है वो कोई मेरा दुश्मन है या जो है मेरे लिए कोई फजूल कांटेक्ट है, वैसे ही ये एक फ़र्ज़ी नाम रखा है, ठीक है। तो वक़ार और इसको अप्लाई कर दिया, ठीक हो गया जी। सॉरी। तो अब क्या है यहाँ पे कि मैं यहाँ इसको अप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है जी। और अब इसी तरह से मैं अगर इसको गेट करना चाहूँगा ना, तो अब मैं इसको लेट से यहाँ लिखूँगा स्ट्रिंग और मैं इसे कहूँगा कि जी यही डेटा, और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ इज़ इक्वल टू sp.get, ठीक है। अब चूंकि गेट जो है वो डेटाबेस को चेंज नहीं कर रहा है ना, तो इसलिए इसको एडिट मोड में ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा गेट का फंक्शन आप जो है वो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से मैं देख रहा हूँ कि गेट के फंक्शन भी गेट स्ट्रिंग जो है वो लेता है, गेट बुलियन लेता है, गेट फ्लोट लेता है, ठीक है। पुट का फंक्शन एडिट मोड में ओपन करके यूज़ करना है, क्योंकि पुट का फंक्शन जो है वो मेरे डेटाबेस को चेंज करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो जब भी डेटाबेस को मैं चेंज करने के लिए ओपन करूँगा तो पहले इसको मैं एडिट मोड में ओपन करूँगा फिर चेंज करूँगा, ठीक है। लेकिन गेट का फंक्शन जो है वो सीधा सीधा कॉल कर लूँगा, क्योंकि गेट के फंक्शन ने डेटाबेस को चेंज नहीं करना बल्कि सिर्फ गेट करना है, ठीक हो गया। तो मैं क्या करूँगा कि जी एस पी डॉट गेट करके गेट मैंने स्ट्रिंग करनी थी, स्ट्रिंग कर लिया, और गेट स्ट्रिंग करने के बाद मैं यहाँ पे दो देख रहा हूँ कि दो मुझे वो कह रहे हैं कि की दे दो, प्राइमरी की दे दो और साथ एक कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दो, ठीक है। अब ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या भला है, की तो मैं इस तरह से दे दूंगा इसको, ठीक है। मैं इसको कहूँगा कि यार ऐसे करो कि दोस्त वन का डेटा उठा के लिया और साथ मुझे कोई जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी है। अब ये देखेंगे जो डेटाबेस होता है ना उसके अंदर आप देखेंगे नॉर्मली ये इस तरह की चीज़ आपको नजर आएगी कि कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी देनी है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब ये होता है कि मैं अगर कोई प्राइमरी की दे रहा हूँ ना, फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं ये प्राइमरी की दे रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि इस प्राइमरी की ये मैं प्राइमरी की, ये भी हो सकता है कि मैं कोई गलत प्राइमरी की दे दूँ, और ये भी हो सकता है कि मैं जो प्राइमरी की दूँ अपनी तरफ से सही दूँ, लेकिन उस प्राइमरी की के अगेंस्ट कोई डेटा ना हो, यानी वो प्राइमरी की जो है वो उसके लिए कोई डेटा पड़ा ही ना हो। तो मैं
मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मैंने प्राइमरी की दी है इसके अगेंस्ट कोई जो जो डेटा कोई है कि नहीं है? तो मैं यहाँ पे कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दूँगा, ठीक है ना? फ़र्ज़ करें मैं खाली स्ट्रिंग दे देता हूँ या मैं इसको कह देता हूँ कि नहीं है, ठीक है? तो अब क्या होगा कि जब भी जब मैंने प्राइमरी की दी, अगर ये प्राइमरी की के अगेंस्ट कोई डेटा नहीं होगा तो ये डेटा रिटर्न हो जाएगा, और मैं इसके आगे चेक कर लूँगा कि इफ़ जो जो डेटा है मैं उसको कंपेयर कर लूँगा कि यार अगर ये नहीं है, ये डेटा रिटर्न हुआ है, इसका मतलब है कि उस प्राइमरी की के अगेंस्ट कोई डेटा ही कोई नहीं है, ठीक है ना? तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मेरे पास जो है, मैं लेट्स से मुझे क्योंकि पता है कि प्राइमरी की मैं ठीक ही दे रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे लॉग करवा लूँगा। मैं कहूँगा यार कि जो है वो लॉग आई कर दो, और यहाँ पे मेरे पास जो है वो जो डेटा है ना, डेटा इज़ इक्वल टू यही है, यही डेटा, सॉरी यार, यही डेटा, ठीक है। और इसको अब चला देते हैं एक दफ़ा ना, चला देते हैं और चला के देखते हैं कि ये आ गया जी अहमद का डेटा, ठीक है। और इसी तरह से मेरे पास मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं और अब वो कार आ जाना चाहिए, ठीक हो गया। तो मतलब ये काम तो कर रहा है, उसी तरह से काम कर रहा है जिस तरह से मैं ऐप काम कर रहा था ना। अब मुझे ये कैसे पता चले कि जी ये ऐप अगर मेरी बंद हो गई तो फिर भी ये डेटा ज़िंदा है रहेगा, ठीक है। यानी ये भी तो हो सकता है कि ये भी उड़ जाए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि अगली वीडियो के अंदर इस चीज़ को देखते हैं कि कैसे कंफर्म मैं करूं कि ये डेटा मेरा पक्का ज़िंदा है और डिलीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को रोकते हैं, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह।